हेलो फ्रेंड्स, सागर क्लासेज आरटीके में मैं कामना पारा सर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 80 मीटर व 60 मीटर हो तथा उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि हमें कोई भी खेत दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसके अंदर हमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो सिर्फ जो रास्ता होगा हमें उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमें उसका एरिया बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी, जैसे हमारा ये खेत है, ये 80 मीटर तो ये लंबा है और 60 मीटर चौड़ा, यानी कि इसकी लेंथ है 80 मीटर और ब्रेड्थ है 60 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कोई भी रास्ता बनाना है 3 मीटर चौड़ा इसके किनारों के अंदर। तो इसके किनारों के अंदर इधर बनेगा, तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे कोई रास्ता है और इधर से भी 3 मीटर और इधर से भी 3 मीटर और इस साइड से भी 3 मीटर चौड़ा रास्ता। यानी कि हर तरह इस अंदर जो किनारा है उसके अंदर 3 मीटर के अंदर का जो रास्ता है हमें वो बताना है। यानी कि हमें जो ये रास्ता है ये निकाल के बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो बाहर जो ये खेत है इसका एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो किनारे है वो 3 मीटर छोड़ के जो अंदर का एरिया बचेगा उसका निकाल लेंगे। उन दोनों का एरिया निकाल के फिर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास केवल जो ये रास्ता बना है इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे जो ये पूरा खेत है उसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका होगा 80 गुणा 60, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर। हमारा ये रास्ता आ गया। अब हम इसके अंदर का निकालेंगे, यानी कि यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर। तो अगर हम 60 में से 3 ऊपर से 3 नीचे से घटा दें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 54 मीटर। तो ऐसे ही 3 मीटर ये अंदर है इस साइड से और 3 मीटर ये अंदर है। तो 80 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 74 मीटर। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हम फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमारे आ जाएगा 74 इंटू 54 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3996 मीटर स्क्वायर। हमारे पास अब दोनों एरिया आ गए। तो अब हमें चाहिए इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये पूरे खेत का एरिया है उसमें से रास्ता काटने के बाद जो एरिया बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो अब हम करेंगे 4800 माइनस 3996 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 804 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा रास्ता होगा वो होगा 804 मीटर स्क्वायर का, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, एक घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा x और m है। यानी कि कोई भी घन है, घन यानी कि क्यूबॉइड, क्यूब। तो कोई भी क्यूब है तो हमें उसका जो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बतानी है। तो इसकी वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका क्यूब कर देंगे। जो इसकी एक साइड होती है कोई भी, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इसकी साइड का क्यूब कर देंगे। और इसकी भुजा कितनी दी गई है, x m, तो हम इसका क्यूब करेंगे
तो xm का होल क्यूब, और अगर हम इसको खोल के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x क्यूब m क्यूब, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो रेशो दी गई है, तो हमें उन दो का रेशो दिया गया है, तो उसके बाद एक इक्वेशन दी गई है, हमें उसका रेशो बताना है। तो क्या दिया गया है, यदि a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 हो तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेशो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का क्या रेशो होगा। तो आइए अब हम करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 105। यानी कि हम कोई ऐसे डिजिट देखते हैं जो अगर हम माइनस करें तो 1 आए और अगर उनको प्लस करें तो 5 आए। तो हमारे पास कोई ऐसी दो डिजिट देखते हैं, तो हम ले लेते हैं 3 और 2। अगर 3 में से 2 गए तो 1 आते हैं और 3 प्लस 2 करें तो 5 आएगा। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में ये पुट कर देंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, हम रेशो दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम अगर यहाँ पे ये है 3 और ये 2, तो यानी कि 3 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। तो 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 4। तो हमारा क्या आ गया, 5/13। यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेशियो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होंगे 5/13 के, जो कि हमारा राइट आंसर है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फ्रैक्शन इक्वेशन दी गई है और हमें उसको हल करना है, यानी कि सोल्व करना है, उसमें प्लस या माइनस जो भी होगा हमें वो करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, 6/11 प्लस माइनस का 2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस 5/7। तो अब हम देखते हैं कि ये भी प्लस का है लेकिन ये माइनस का है और यहाँ प्लस है। तो अगर प्लस और माइनस की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाता है, माइनस। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, और आगे सारा प्लस का है तो ये इक्वेशन अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 और 9 कितने होते हैं, 15/11 प्लस 2 और 3, 2 में से माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो यानी कि एक प्लस का 1 बचेगा और प्लस का फिर 5 है, तो यानी कि 6/7। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 77 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, तो आएगा यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 गुणा में 15, तो कितना हो जाएगा 105 प्लस, अब हम इसको 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, और 11 गुणा में 6, तो यानी कि 66 इज इक्वल टू, अब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 171/77, जो कि हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और उनको हमें माइनस करना है। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि 10x माइनस 4x में से हमें माइनस करना है 8x स्क्वायर माइनस 2x।
तो जो ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं वो कैसे माइनस की जाती हैं, अगर उनमें x हो तो वो सिर्फ x की टर्म वाली वैल्यू में से ही माइनस हो सकती है, और जिसमें एक्स स्क्वेयर हो वो सिर्फ एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू से ही माइनस होगी। अगर एक्स क्यूब हो तो वो सिर्फ एक्स क्यूब से, और जिसमें खाली एक्स हो तो वो सिर्फ एक्स से, और जो खाली कांस्टेंट है जैसे कि 2, 1, 3, 3, 4 कुछ ऐसे है तो वो कांस्टेंट में से ही माइनस होगी। तो अब ये हम कैसे माइनस करेंगे, तो हम इसको माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे हम 10x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 8x स्क्वेयर, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अगर माइनस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x। अब हम देखते हैं, अब हमें इनको माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। 10x प्लस 2x कितना होता है, 12x, और फिर यहाँ पे करते हैं हम 4x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 8x स्क्वेयर। जब दोनों टर्म माइनस की हो तो भी ऐड होती हैं, अगर एक प्लस की और एक माइनस की हो तो माइनस होगा, अगर दोनों माइनस की होंगी तो वो ऐड होंगी और साइन माइनस का ही रहेगा। तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 12x स्क्वेयर, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है घनमूल का, यानी कि क्यूब रूट का। जो ये क्यूब रूट का क्वेश्चन है, अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने लगे तो ये थोड़ा लेंथी मेथड पड़ेगा। तो हमारे पास कंपटीशन टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको लेंथी मेथड से सॉल्व कर सके, तो हम इसको आज ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 और अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हमें पहले तो इसके लिए हमें क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, कम से कम हमें 1 से लेके 30 तक के क्यूब रूट्स तो हमें याद होने ही चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के तो बिल्कुल कंपलसरी हैं ही। तो उसके लिए अब हम करते हैं, जैसे कि हम किसी का भी क्यूब देखते हैं तो उसके अगर 1 का क्यूब है तो यहाँ पे 1 है, 2 का क्यूब है तो 8 है, तो ऐसे ही 3 का है तो 7 है। तो अब देखेंगे, अगर हमें किसी का भी क्यूब रूट निकालना है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, ये 6 है तो 6 का क्यूब रूट क्या है, 216, तो इसके भी लास्ट में 6 है, यानी कि अगर किसी भी क्यूब रूट के लास्ट के डिजिट 4, 5, 6 या 9 हो तो उसको सोल्व करने के बाद भी वही सेम डिजिट आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर 6 है तो जैसे कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। हम ये 3 डिजिट लेते हैं तो उसमें लास्ट डिजिट है 6, तो 6 है तो सेम लास्ट डिजिट भी सेम आएगी, यानी कि 6 आ गई। अब हम देखते हैं 4, अब हम देखते हैं 4, यानी कि 4 अब हमारे किसके बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, 1 के क्यूब के और 2 के क्यूब के। अब जो इससे छोटा वाला होगा हम उसको लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 लाई करता है, लेकिन 4 से छोटा क्या है, 1, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर लास्ट डिजिट हमारी 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइसा वर्सा हो जाएगा। यानी कि अगर लास्ट डिजिट हमारी यहाँ पे 2 होती तो हमारा जो आंसर हम लेके आते उसकी लास्ट डिजिट हमारी 8 हो जाती, अगर 3 होती तो 7 हो जाती, 7 होती तो 8 हो जाती, नहीं 7 होती तो 3 हो जाती, और 8 होती तो 2 हो जाती। तो हम ऐसे ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें एक संख्या दी गई है, हमें उसका वर्गमूल बताना है, यानी कि हमें उसका स्क्वायर रूट बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से सोल्व करेंगे, क्योंकि जो इसका प्रॉपर मेथड होता है वो थोड़ा लेंथी होता है। तो अब हम इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पेयर बना लेने हैं, यानी कि हमें ये 2 यूनिट एक साथ
और फिर बाकी की एक साथ। अब हम देखेंगे अगर हमारी जो क्वेश्चन है उसकी लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो जो उसकी आंसर की डिजिट आएगी वो क्या तो 1 आएगी या फिर 9 आएगी। अगर 4 हो तो क्या 2 आएगी या फिर 8 आएगी। अगर 5 हो तो 5 ही आएगी। तो हमारी क्या है यहाँ पे 5 है तो क्या आएगी हमारी यहाँ पे 5। अब हम देखते हैं आगे ये 182। अब हमें अगर ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट्स और क्यूब में भी 1 से लेके 30 तक के क्यूब और क्यूब रूट्स याद होने चाहिए। तो जैसे कि अब हम देखते हैं इसमें, तो अब हम देखते हैं जो 182 है वो किसके बीच में लाई करता है, वो करता है 14 और 13 के बीच में, तो यहाँ पे लाई करता है। लेकिन इससे छोटा वाला क्या है 13, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 जो कि हमारा राइट आंसर है कि हमारे पास 18,225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 135। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो साधारण ब्याज का है, यानी कि हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये का कितना ब्याज होगा, हमें ये बताना है। तो हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मूलधन हमारे पास कितना है 5,000 रुपये, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5,000 गुणा में जो हमारी दर है वो कितनी है 6%, यानी कि 6, और समय कितना है 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 बटे में 100। अब हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आएगा 50 गुणा में 12 यानी कि 600 रुपये। जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 600 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की पावर 8 अपॉन a की पावर 7, यानी कि हमें a की पावर 8 को a की पावर 7 से डिवाइड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, a की पावर 8 है, a की पावर 7 है, तो अगर इस पावर को हम ऊपर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 - 7, यानी कि a की पावर 8 -7 होएगा तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा a की पावर 1, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यानी कि हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तो यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू में 1 + R अपॉन 100 और इसकी होल पावर n। R से यानी कि रेट, और ये इसके नीचे 100 क्यों आया, क्योंकि रेट हमारा परसेंटेज में होता है, तो हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, और n क्या होता है टाइम, और P होता है प्रिंसिपल। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये प्लस इंटू में 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5%, तो 5 बटे में 100
और n यानी कि टाइम कितने टाइम के लिए है, 2 साल के लिए, तो पावर में 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आता है, 105/100। और जो हमारा टाइम कितना था, 2 साल के लिए, तो ये इसकी आ जाएगा पावर में। और अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 12,000 गुणा में 105 का स्क्वायर बटे में, अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 10,000। तो हमारे यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 13,230। ये हमारे पास आ गया अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो हमें निकालना क्या है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा CI का फॉर्मूला होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा मूलधन था वो मिश्र धन माइनस में मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना आया है, 13,230 माइनस में 12,000। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,230 रुपये, यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए वो होगा 1,230 रुपये। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर कितने में बेचा, यानी कि हमें बताना है कि उसने कितने में बेची वो चीनी। तो उसने खरीदी, उसका जो बाइंग प्राइस था वो कितने का था, यानी कि उसने 300 में खरीदी, खरीदने का मूल्य क्या था, 300 रुपये। उसने 8% लाभ पे बेची है, यानी कि हम इसको कर देंगे 8% से मल्टीप्लाई, और हम प्रतिशत के नाम का क्या लिख देते हैं, प्रतिशत को हटा के 100। तो अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 को 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। यानी कि उसने 24 रुपए का लाभ हुआ उसको, तो उसने 300 में खरीदी थी और 24 का उसको लाभ हुआ, यानी कि उसने वो टोटल वो चीनी कितने में बेची, 324 रुपए में। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। यानी कि ये 3:5:4:1 के जो रेशो आएगी 4 भागों में, 4 हिस्सों में डिवाइड होगी, उसका जो सबसे छोटा होगा ना, हमें वो बताना है, यानी कि 3। तो हम इसको ट्रिक से सोल्व कैसे करेंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे। तो हम इन सबको जोड़ते हैं, तो हमारा जोड़ने पे क्या आता है, 13। अब हम 13 से इसको भाग कर देंगे, 182 को 13 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो आएगा 14। अगर हमें 4 का बताना हो कि 4 रेशो पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम 14 को 4 से गुणा कर देंगे। अगर 3 का बताना हो तो हम 3 से गुणा कर देंगे, अगर 5 का बताना हो तो 5 से गुणा कर देंगे, ऐसे हमारे नंबर आ जाएंगे। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कैंटीन में 1 सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें दिया गया है कि 1 सप्ताह में अगर 28 दर्जन केले लगते हैं तो हमें ये बताना है कि 47 दिन में कितने केले लगेंगे। तो यानी 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 दिन में कितने
कितने दर्जन केले लगते हैं? 28 दर्जन। तो पहले हम निकालेंगे एक दिन का, तो एक दिन के लिए निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 28/7, तो क्या आ जाएगा 4 दर्जन केले। हमें निकालने हैं 47 दिन के, तो हम जो एक दिन का आया है उससे 47 की गुणा कर देंगे, यानी कि 47 गुणा 4, तो हमारे पास आ जाएंगे 188 दर्जन केले। तो हमें ये दर्जन में दिए गए हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि केलों की संख्या बतानी है हमें। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो क्या होगा 188 गुणा में 12, और इसको गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2256, यानी कि 188 दर्जन केलों में कितने केले होते हैं? 2256 केले होंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम क्रम का योग 17/4 है तो वह संख्या क्या होगी? तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करके सोल्व करके देखते हैं। हमें क्या पूछा गया कि मतलब कि कोई भी ऐसी दो संख्या है, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आना चाहिए? 17/4। जैसे कि 5 है और 5 का जो वाइस वर्सा होता है, क्योंकि क्या होता है 5 का अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होगा? 1/5 होगा। तो हम इन दोनों को जोड़ना है, 5 + 1/5। तो अगर हम इसको जोड़े, एलसीएम लें, तो इसको जो एलसीएम लेने के बाद जोड़ के हमारा कितना आएगा? 26/5। लेकिन हमें तो चाहिए 17/4। तो अब हम, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं बी। तो बी में क्या करेंगे हम ऐसे ही करके देखेंगे, 4 + 1/4। तो अब क्या करेंगे अब हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 17/4, यानी कि हमारा ये राइट ऑप्शन है। तो हमारा क्या होगा आंसर? बी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है। सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करो। प्रेक्षण यानी कि हम कोई भी चीज़ अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी वस्तु होती है उसको हम प्रेक्षण बोलते हैं हिंदी में, यानी कि ऑब्जर्वेशन को हम प्रेक्षण बोलते हैं हिंदी में। और औसत यानी कि एवरेज। हमें क्या बताना है कि अगर कोई भी हमें 40 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपनी आंखों से, उसकी जो एवरेज है वो है 50, और जो 60 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसकी औसत है 55। तो सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? जैसे कि हमें पता है हमें औसत निकाल रखी है, फिर हमें इन दोनों की औसत से हमें जो टोटल हमारे पास प्रेक्षण कितने हो गए? एक जगह हमारे पास प्रेक्षण है 40 और एक जगह कितने हैं? 60, यानी कि हमारे पास 100 प्रेक्षण हो गए टोटल। तो हमें इन टोटल 100 की निकालनी है, ना कि इनकी अलग अलग, हमें इनकी जोड़ के निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे? 50 गुणा में, ये 40 का औसत है ना, तो हम इसको 40 से गुणा कर देंगे। तो हमारा गुणा करने पे कितना आएगा? 2000। अब हम करते हैं 60 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 55, यानी कि 60 गुणा में 55। तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 3300। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे और इससे भाग कर देंगे जो टोटल प्रेक्षण है, तो हमारी नई एवरेज आ जाएगी। यानी कि हमारी जो हमें टोटल प्रेक्षणों की औसत निकालनी है, ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है वो आ जाएगी। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5300, यानी कि 5300। तो अब हमें एवरेज निकालनी है, तो हमारे पास जो टोटल जो चीज़ें होती हैं, यानी जोड़ करने के बाद जो हमारे पास नंबर आए वो आया 5300 बटे में जो हमारे पास जो टोटल प्रेक्षण थे वो कितने थे? 100, तो आ जाएगा 100। अब हमारे पास इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगी औसत 53। जो हमारी न्यू एवरेज आई है वो आई है 53। इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।